प्रेम धुन के सभी दर्शकों को अविनाशी अनंतर का सहृदय प्रणाम। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा भ्रम की, कि भ्रम क्या है, इल्यूजन क्या है, क्या हमको दिखाई पड़ता है, क्या असल में होता है। इसको समझने के लिए आपको पदार्थ की मूल अवस्था तक जाना होगा। आप सभी को पता है कि पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं को मिलकर बनता है। इसमें जगत की वो सभी चीज़ें आती हैं जो दृश्यमान हैं, चाहे शरीर हो, पेड़ हो, पत्थर हो, स्टार्स हों, कुछ भी हो। तो वो जो चीज़ बनी है वो पदार्थ के अणुओं से मिलकर बनी है। और इसके अंदर अगर आप चले जाएं तो परमाणुओं के विभिन्न संघटकों के संयोग से अलग अलग पदार्थ बनता है। यानी कि अगर परमाणु की संख्या 10 हो तो अलग पदार्थ बनेगा, परमाणु की संख्या 5 हो तो अलग पदार्थ बनेगा, परमाणु की संख्या 15 हो। तो कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ का अलग अलग होना केवल उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। लेकिन मूल रूप में जो परमाणु है वो भी भिन्न भिन्न छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो भी छोटे छोटे और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, क्वार्क जिनको कहते हैं, फिर फर्मियन, बोसोन। तो ये सारे पार्टिकल्स, हिग्स बोसोन, न्यूट्रिनोज, तो ये पदार्थ की सूक्ष्म अवस्थाएं जो विज्ञान ने अभी तक खोजी हैं। तो कहने का मतलब है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाएं तो जो पदार्थ है वो ऊर्जा तरंग से मिलकर बना है। परमाणु के छोटे छोटे कण भी ऊर्जा तरंग से मिलकर बने हैं, और वह ऊर्जा तरंग पूरे ब्रह्मांड को बना रही है, प्रतिपल बना रही है, प्रतिपल मिटा रही है। अब मिटाने से भ्रम पैदा होता है कि कोई चीज़ बनी और मिट गई। असल में पदार्थगत कोई भी चीज़ न कभी बनी है न कभी मिटी है। ऊर्जावत अगर हम देखें तो ऊर्जा शाश्वत है, ऊर्जा कभी बनती और मिटती नहीं है। केवल उसका ऊर्जा की जो तरंग है उसका एक अपना चेतन है, एक ही ऊर्जा की तरंग है, उसका अपना चेतन है। वो उस चेतन के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको भ्रम क्यों पैदा होता है। हमको ये भ्रम क्यों पैदा होता है कि कोई मर जाता है। ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है पदार्थ की उन सूक्ष्म अवस्थाओं का। इसलिए हमें लगता है कि ये व्यक्ति पैदा हुआ, ये व्यक्ति मर गया। फिर दूसरा भ्रम पैदा करता है समय। समय का असल में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अस्तित्व उसी चीज़ का होता है जिसकी शुरुआत हो, जिसका अंत हो। तो समय की न कोई शुरुआत है न कोई अंत है। कई साधक प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई, तो वो प्रश्न ही गलत है, क्योंकि ये प्रश्न समय की सीमा में है कि कब हुई। तो जैसे ही उस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा तो फिर एक प्रश्न और उठेगा आपके सामने कि उससे पहले क्या था। अगर उसका भी उत्तर मिल जाए तो आपके सामने फिर एक प्रश्न उठेगा कि उससे पहले क्या था। यानी कि आप समय की धारा में पीछे पीछे को चले जाएंगे। अब जब समय ही नहीं है तो उससे पहले और उसके बाद का तो प्रश्न नहीं होता। हमेशा वर्तमान है, वर्तमान शाश्वत है, सत्य है, वर्तमान ही हमेशा है। कोई पास्ट, कोई फ्यूचर नहीं, केवल वर्तमान सत्य है। लेकिन हम अनुमान लगाते हैं फ्यूचर का, हम अनुमान लगाते हैं भूतकाल की घटनाओं से अपने वर्तमान को सुधारने का, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए भ्रम की स्थिति है। फ्यूचर में ऐसा करूँगा आपने कहा, लेकिन आप करेंगे तो वर्तमान में ही, वो तब फ्यूचर भी वर्तमान ही होगा। भूतकाल में मैंने ऐसा किया, वो तब वर्तमान ही था जब आपने ऐसा किया। तो अगर हमारी दृष्टि सम्यक हो जाए, हम देख पाएँ वर्तमान के प्रत्येक पल विपल को, हम पूरे होशपूर्वक रह पाएँ पल विपल के साथ, तो हमको जो दिखाई पड़ता है वो भ्रम नहीं, वो सत्य होता है। लेकिन जब जब हमारा मन और मस्तिष्क भूत और भविष्य में अटका रहता है, तब तक हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित और भ्रम से दुख पैदा होता है।
दुख असल में है नहीं, भ्रम से ही दुख पैदा होता है। प्रकृति बहुत आनंदित है। आप पेड़ों को देख लीजिए, पौधों को देख लीजिए, पहाड़ों को देख लीजिए, आसमान के सितारों को देख लीजिए, आपको कोई दुखी मालूम नहीं पड़ेगा। आसमान में उड़ते पंछी को देख लीजिए। लेकिन जैसे जैसे कोई भी जीव जगत मनुष्य के करीब आता है वो दुखी हो जाता है। जैसे आप कुत्ते को देख लीजिए, आप ऐसे जानवर गाय को देख लीजिए, ऊँट को देख लीजिए, ऐसे कोई जानवर घोड़े को देख लीजिए, उनको हम उपयोग करते हैं और उनसे हमारा जुड़ाव हो जाता है, तो फिर वो जगत भी दुखी हो जाता है। अगर ये जीव जगत पूर्णतः प्राकृतिक हो, प्रकृति पर डिपेंड करता हो, तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति ने सबकी व्यवस्था पूरी तरह कर रखी है। तो भ्रम की स्थिति यहाँ पैदा होती है। और दूसरा, अध्यात्म में भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, कर्म क्या है, भाग्य क्या है। तो इनके उत्तर मैं पहले भी कई बार आपको दे चुका हूँ, आज मैं पुनः आपको दे रहा हूँ। आपका कर्म तब तक कर्म है जब तक आप ये समझते हो कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, कर्ता का भाव मेरे अंदर है। यानी कि आप अपना होना समझते हैं, आप समग्र में विश्वास नहीं करते कि मैं समग्र हूँ, आप अपना इंडिविजुअल अस्तित्व स्वीकार करते हैं। तो जहाँ से मैं का भाव उत्पन्न होता है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि मैं का भाव उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि जो प्रकृति की संरचना है उसमें हमारा इंद्रिय जगत जो है, 5 इंद्रियां जिनसे हम जगत को पहचानते हैं, तो वो इंद्रियों को चलाने वाला मस्तिष्क ये समझ लेता है कि ये मैं हूँ, तो मेरा अस्तित्व है, मेरा शरीर है, मेरा पेट है, मेरे दांत हैं, मेरे नाखून हैं, मेरा सब कुछ है। लेकिन मस्तिष्क को ज्ञान अल्प है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर भाग में जो चेतना है वह पूरे अस्तित्व को देख नहीं पाती, लेकिन उसके नीचे अवचेतन, 90% अवचेतन है, वहाँ से हमारा मस्तिष्क भी संचालित है और सारे राज हमारे उस अवचेतन में छुपे पड़े हैं। अस्तित्व के उन राजों को जानने के लिए सभी संतों ने एक विधि दी, ध्यान विधि दी, किसी ने भक्ति विधि दी, किसी ने श्रवण विधि दी, किसी ने मंत्र विधि दी। तो अलग अलग विधियों द्वारा आप उस अवचेतन तक पहुंचकर इस ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के सारे राज उघाड़ सकते हैं। और जब आपके सामने राज उभरने लगते हैं धीरे धीरे, एक के बाद परत खुलती जाती है, तो आपका भ्रम भी दूर होते चले जाता है, सारा भ्रम दूर हो जाता है। अभी भ्रम की स्थिति होती है कि भगवान कौन, भगवान क्या। फिर आपके सामने आने लगता है कि सब कुछ भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, पेड़ भी भगवान है, पत्थर भी भगवान है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान का अर्थ हुआ अविनाशी ऊर्जा, भगवान का अर्थ वह शाश्वतता, भगवान का अर्थ वह विशुद्ध वर्तमान, भगवान का अर्थ सब कुछ। केवल भ्रम को छोड़कर, माया को छोड़कर। माया है नहीं दिखाई पड़ती है, माया है नहीं दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार से स्वप्न सत्य नहीं होता पर दिखाई सत्य मालूम पड़ता है। जब आप सपने में होते हैं तो आपको स्वप्न सत्य लगता है, लेकिन उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। उन सपनों का, उन घटनाओं का कहीं भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब रात आप सोए होते हैं तो स्वप्न आपको सत्य प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार से जब आपकी चेतना सोई रहती है भौतिक जगत में, तब आपको संसार सत्य मालूम पड़ता है, जबकि सत्य है नहीं। यह संसार परिवर्तनशील है, आज कुछ है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। लेकिन मनुष्य की प्रकृति है कि जो है उससे चिपका रहे, वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है बहुत जल्दी। अगर आपके घर में कोई अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, कल तक सब कुछ ठीक ठाक था, आज अचानक मृत्यु हो जाए, तो आप उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते और इस कारण आप दुखी हो जाते हैं। अगर आप परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला के चलने लगें तो फिर दुख की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो मित्रों, मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ, इस बात का आप ध्यान रखें कि जीवन एक स्वप्न है और आपका होश अभी सोया हुआ है। अपने होश को जगाएं, वर्तमान में रहने की कोशिश करें, साधना करें वर्तमान में रहने की, होश पूर्वक कर्म करने की साधना करें और अपने भीतर डुबकी लगाएं। आपके भीतर, आपके अवचेतन में सारे राज छुपे हैं। आप अपने अवचेतन तक अपनी पहुँच बनाएं। और पहुँच कैसे बनेगी? जब आप ध्यान करेंगे, जब आप साधना करेंगे। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं अभी अपनी भौतिक कार्यों को करने के बाद, सांसारिक कार्यों को निपटाने के बाद यहाँ एकांत जंगल में आया हूँ। दूर दूर तक यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं और कुछ भी नहीं है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखिए। तो यहाँ देखो, दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ हैं और कुछ भी नहीं है।
एक नीरव शांति, एक अद्भुत शांति मुझे यहाँ पर आकर मिलती है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। तो क्या आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप अपने लिए 1 घंटा, घड़ी 2 घड़ी निकाल पाएँ एकांत होने के लिए, शांत होने के लिए? अगर आपका इतना भी समय नहीं है तो आप बहुत गरीब हैं। आप चाहे कितना ही धन कमा लें, लेकिन आपकी गरीबी आप पर हावी है। क्योंकि जब तक आप स्वयं के भीतर नहीं जाएंगे, अपने अंतःकरण में नहीं जाएंगे, अपने हृदय क्षेत्र को जागृत नहीं करेंगे, अपने चेतन क्षेत्र को जागृत नहीं करेंगे, तब तक आप संसार को न समझ पाएंगे, न खुद को समझ पाएंगे। एक भ्रम की अवस्था में अपने जीवन को गुजार कर चले जाएंगे। आपको धन जब आएगा आपके पास तो आप लगेगा वाह क्या बात है, धन आ रहा है, सब कुछ जुट रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब आप पाएंगे कि उस धन आने से भी वो संतुष्टि आपको नहीं मिली, वो पत्नी, वो बच्चे, सब कुछ होने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिली, तो आखिर कहाँ कमी रह गई, कहाँ ये चूक हो रही है? तो इस चूक को आप कैसे दूर कर सकते हैं? मैं ये प्रयास कर रहा हूँ इस प्रेम धुन के माध्यम से कि वो लोग जिनके भीतर शांति की अभिप्सा है, वो लोग जिनके अंदर प्रेम की अभिप्सा है, वो लोग जिनके अंदर परमात्मा की अभिप्सा है, वो लोग कम से कम इन वीडियोस को सुनें। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा अनुकरण करें, आपको उचित मालूम पड़े ध्यान करें, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ध्यान करें। अगर आपको कुछ भी हासिल न हो तो आप छोड़ दें। और मेरा विश्वास है अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप नए आयामों में अपने आप को पाएंगे, नए ऊर्जा क्षेत्रों में अपने आप को पाएंगे और अद्भुत अनुभव आपको होंगे। तो सार्थक प्रयास मेरा इतना ही है। इसके अलावा मेरे बारे में कई भी लोग जो है गलत धारणा भी बना लेते हैं कि आदमी क्या है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ अपने होश को बनाए रखिए, होश को जगा के रखिए, जागृत अवस्था में रहिए, कर्म को होशपूर्वक करिए, देखिए अपने आप को कर्म करते हुए, कर्ता भाव से मुक्त होइए। कर्म से नहीं, कर्ता भाव से मुक्त होना है। कर्म तो चलेगा ही, तो कर्ता भाव से मुक्त होने पर आपको जो महसूस होगा वह अद्वितीय होगा, विलक्षण होगा, क्रांति होगी। आप अपने भीतर के उन गुह्य रहस्यों को खोल सकते हैं। जब आपके सामने वो लक्ष्य और रहस्य परिलक्षित होंगे तब आप देख पाएंगे कि अरे ये तो मैं रहा। असली मैं कौन है? असली मैं ब्रह्म है जो आपके भीतर विराजमान है, वही असली मैं है। उस मैं तक पहुँच जाइए तब आप कह पाएँ अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शाश्वत हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही अनंत हूँ। सभी को पुनः मेरा साधुवाद।